आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताई। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। श्री गणगौर मेला कमेटी द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्राचीन गोकुलपुरा गणगौर मेले के आमंत्रण पत्र का विमोचन पचकुइयां स्थित न्यू माथुर वैश्य सेवा सदन में किया गया। इस अवसर पर मेला कमेटी के पदाधिकारियों ने आगामी 21 और 22 मार्च को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय प्राचीन गणगौर मेले की तैयारियों और इसकी ऐतिहासिक परंपरा की जानकारी दी। बुधवार को हुए आमंत्रण पत्र विमोचन समारोह में अध्यक्ष मनीष वर्मा ने बताया कि गणगौर दरवाजा गोकुलपुरा में आयोजित होने वाला ये मेला अत्यंत प्राचीन परंपरा से जुड़ा हुआ है। मां पार्वती और भगवान शंकर को समर्पित यह मेला हर वर्ष चैत्र मास में श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। महामंत्री नरेंद्र वर्मा ने बताया कि चैत्र नवरात्र की तृतीया और चतुर्थी के अवसर पर 21 और 22 मार्च को ये 2 दिवसीय मेला आयोजित होगा। 21 मार्च को शाम 7:30 बजे दीप प्रज्वलन के साथ मेले का शुभारंभ होगा, जिसके बाद रात्रि में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 22 मार्च को भी विशाल शोभा यात्रा के साथ विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और रात्रि में भस्मासुर दहन के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। मुख्य संरक्षक पंडित दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि गणगौर माता की पूजा ब्रज क्षेत्र में विशेष श्रद्धा के साथ की जाती है। इस मेले में परंपरागत रूप से 32 इसर गौरा के जोड़े आकर्षक रूप से सजाए जाते हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। उन्होंने बताया कि हरिहरनाथ मंदिर लखी गली में सजाए जाने वाले गणगौर के जोड़ों की विशेष प्रसिद्धि है। इन जोड़ों को सजाने की तैयारी स्थानीय महिलाएं कई सप्ताह पहले से शुरू कर देती हैं और अत्यंत श्रद्धा एवं कलात्मक के साथ उन्हें सजाया जाता है। 21 मार्च को इन सजे हुए इसर गौरा के जोड़ों को महिलाओं द्वारा सिर पर धारण कर शोभा यात्रा के रूप में हटकेश्वर मंदिर तक ले जाया जाएगा, जहां उन्हें पारंपरिक रूप से जल अर्पित किया जाएगा। मेला प्रभारी ललित शर्मा ने बताया कि मेले में सैकड़ों स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों, पारंपरिक वस्तुओं और खान-पान का विशेष बाजार सजाया जाएगा। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र को आकर्षण, सजावट और रोशनी से अलंकृत किया जाएगा, जिससे मेले की भव्यता और भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यह मेला संस्कार, संस्कृति को जीवंत रखने का सबसे उपयुक्त माध्यम है। शहरवासियों को आमंत्रित करते हुए अध्यक्ष मनीष वर्मा, महामंत्री नरेंद्र वर्मा, मुख्य संरक्षक पंडित दिनेश चंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष गोविंद वर्मा, मेला प्रभारी ललित शर्मा, संयोजक नरेश करेरा, संरक्षक महेश चंद्र शर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, सह संयोजक ओम प्रकाश वर्मा, उपाध्यक्ष राजीव वर्मा, विष्णु वर्मा, प्रदीप गुप्ता, दीपक वर्मा, विजय वर्मा, गिरीश वर्मा, मंत्री विशाल वर्मा, गोपाल वर्मा, शुभम वर्मा, अनिल यादव, नरेश वर्मा, सहमंत्री अभिषेक जैन, पंकज यादव, नीरज वर्मा, गौरव शर्मा, राकेश वर्मा, अंकित वर्मा, राहुल वर्मा, मीडिया प्रभारी अमन वर्मा, रवि वर्मा, दीपक वर्मा, गौरव वर्मा, राज वर्मा आदि ने आमंत्रण पत्र का विमोचन किया। गणगौर मेला पिछले 150 वर्ष पूर्व से लगता आ रहा है और गोकुलपुरे के क्षेत्रवासी सभी लोग आपसी सहयोग से मेला लगाते हैं। पिछली वर्षों की भांति अपने पूर्वजों से स्वीकार करके इस नई युवा पीढ़ी ने सोचा है कि 21 और 22 मार्च 2026 को यह मेला पिछले कई वर्षों से इस वर्ष बहुत अद्भुत और शानदार दिखाई दे। इस मेले में आने वाले आगरा शहर के प्रत्येक नागरिक का अतिथि देवो भव की तरह गोकुलपुरा के क्षेत्रवासी उनका सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए यहाँ झूले, स्टॉल्स की भी व्यवस्था है। आप सभी लोग आइए। मैं गणगौर मेला कमेटी प्रभारी होने के नाते इस मेला क्षेत्र में कितने पंडाल सज रहे हैं और क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? गणगौर माता पार्वती व माता भोलेनाथ के स्वरूपों को हम लोग गणगौर बोलते हैं। ऐसे 26 माता पार्वती और भोलेनाथ के स्वरूप जो 26 से 28 के रूप में होंगे। प्रत्येक गली गोकुलपुरा कुंज गलियों के नाम से भी फेमस है। प्रत्येक गली में अपने अपने गली वाले आपसी सहयोग से बहुत ही भव्य और दिव्य माता भोलेनाथ, माता पार्वती के स्वरूपों को रखते हैं और सभी क्षेत्र के लोग उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। गोकुलपुरा क्षेत्रवासी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरा अध्यक्ष पद के लिए सुना। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण में गोकुलपुरा क्षेत्रवासियों की रहती है और सबसे बड़ी पुलिस प्रशासन को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी उन्होंने हमारे ऊपर। और पूरा इस बार जो आयोजन होने जा रहा है वो किस तरह का पूरा 21-22 का आयोजन है। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। ये मेला जैसे सभी ने बताया 350 वर्ष पुराना है। हमारे संयोजक श्री दिनेश चंद्र शर्मा जी ने भी बताया कि 350 वर्ष पुराना है और ये परंपरा चली आ रही है। और देखिए, मेले का अर्थ होता है कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने एक मेले की स्थापना की। किसी भी मेले की, जो भारतवर्ष में मेले होते हैं, उसके 3 सबसे बड़े स्तंभ होते हैं: धार्मिक, सामाजिक
और आर्थिक। धार्मिक किसी भी मेले का जो आयोजन होता है वो किसी भी धर्म से जुड़ा होता है हमेशा। तो धार्मिक आयोजन, सामाजिक, जब मेले में सब लोग मिलते हैं, एक दूसरे से परस्पर मुलाकात होती है, तो ये सामाजिकता का प्रतीक है, बढ़ता है। तीसरी चीज़ होती है अर्थव्यवस्था। आप देखिए हमारे पूर्वज जिन्होंने मेले को स्टार्ट किया भारतवर्ष में, उनकी दूरदर्शिता देखिए। जो आज हम पश्चिमी सभ्यता में देख रहे हैं कि जो B2C पोर्टल होते हैं कि सीधे मैन्युफैक्चर कस्टमर को बेचते हैं, ये हमारे पूर्वजों ने उस समय सोच लिया था। जो मेले के आयोजन होते हैं, आज यहाँ पर छोटे छोटे कुटीर उद्योग जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, हस्तशिल्पी, लकड़ी के खिलौने बनाने वाले, इन हस्तशिल्पियों को एक स्थान मिलता है कि वो अपने बनाए हुए प्रोडक्टों को यहाँ बेच सकें। तो हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों हजारों साल पहले ये मानसिकता उनकी थी कि B2C पोर्टल आज जो पश्चिमी सभ्यता में है वो उस समय से चला आ रहा है। तो हमारी सभ्यताएं कितनी पुरानी है। ये हमारा वैदिक संस्कृति का, सनातन धर्म का सबसे प्राचीन संस्कारित आयोजन है। ये गणगौर मेला के रूप में ले लेना है। ये करीब यहाँ पर मेले के रूप में 100-150 साल से आयोजित होता है। इसका कि प्रमाण जो ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी है, क्योंकि यहाँ पहले गोकुलपुरा एक ऐतिहासिक नगरी थी। ये कृष्णकाल से जुड़ा हुआ स्थान है, क्योंकि ये पहला पूर्व नाम था इसका अग्रवन कहलाता था। तो यहाँ कंस गेट, यहाँ 4 गेट थे, कंस गेट, गणगौर गेट और सिंध गेट और छिंदामूर्ति पुल। 1857 के गदर के अंदर यहाँ पर जो काफ़ी क्रांतिकारी लोग जमा हो गए थे, जो कि आगरा कॉलेज में के आगे गोली भी चली थी। तो उस वक्त जब मालूम पड़ी, तात्या टोपी जी भी यहीं पर रहे थे। हमारे यहाँ मनसा देवी में आज भी वो स्थान बना हुआ है और उनकी पट्टिका भी लगी हुई है तात्या टोपी जी की। तो जब अंग्रेज़ों को ये मालूम पड़ी कि यहाँ पर क्रांतिकारी यहाँ पर जमा हो गए हैं आकर, तो उन्होंने उनको बाहर निकालने के लिए कोशिश करी। यहाँ से किसी ने उनको बाहर भेजा नहीं। तो क्योंकि 4 दीवारी थी, ये सुरक्षित स्थान था हमारे गोकुलपुरे का। तो गोकुलपुरे का सुरक्षित स्थान होने की वजह से तो उन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ की 4 दीवारी को ढा दिया गया, जिसमें से कि 2 गेट भी तोड़ दिए गए। ये मुख्य रोड पर, गोकुलपुरा रोड पर बना हुआ था गणगौर गेट, और उधर आगरा कॉलेज के आगे बना हुआ था सिंध गेट। वो दोनों गेट तोड़ दिए गए और फिर उनकी मिलिट्री वगैरह जो भी फोर्स वगैरह आई, यहाँ से पकड़ कर ले गए। और उनकाई के हिसाब से तो गणगौर दरवाज़ा 150 साल पुराना